आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मैथ्स बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरसी ग्रुप डी का, जो कि 23 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसमें क्वांट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे विथ कॉन्सेप्ट, जो कि आपके आने वाले आरआरबी के जितने भी एग्जाम हैं 2025 में होने वाले हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक टैंक को 3 पाइपें ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। आगे कह रहा है कि पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज भरता है और पाइप बी जो है वो पाइप ए से 2 गुना तेज है। तो कह रहा है कि अगर पाइप ए को टैंक भरने के लिए अगर यूज किया जाए तो कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ए बी और सी इन तीनों की इफिशियंसी का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ये इसकी इफिशियंसी का रेशियो है। तो अगर मैं ए को मान लेता हूँ 1, तो बी क्या है, ए से 2 गुना तेज है, तो बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जो सी है वो बी से 2 गुना तेज है, तो बी अगर 2 है तो सी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इसकी एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया। तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 4 2 6 और 1 7, इन तीनों की टोटल इफिशियंसी हो जाएगी। और यह 7 इफिशियंसी से ये 4 घंटे में किसी कार्य को कर सकते हैं, तो जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुणे 7, ये टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब इसी वर्क को किससे कराना है, ए से कराना है, और ए की इफिशियंसी है 1, बस 1 से भाग कर देंगे। तो 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 28, डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 28। और ये घंटे हैं तो घंटे इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 28 घंटे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2488 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इसको करने का जो बेसिक तरीका होता है वो ये होता है कि इन चारों का आप एलसीएम निकाल लें। तो इन चारों का एलसीएम हो जाएगा 60। जैसे ही एलसीएम 60 निकल के आ जाएगा तो 2488 इसमें 60 से हम भाग करेंगे। तो 60 से भाग करेंगे तो 6 चौको 24, 4 बार जाएगा, ये 240 हो जाएगा, 8 शेष हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जोड़ना है, न्यूनतम संख्या इसमें जोड़नी है। तो हम क्या करेंगे कि भाग इससे अधिक बार लेके जाएंगे, यानी 88 से अधिक बार लेके जाएंगे। तो 2 बार लेके जाते हैं तो 60 गुना का हो जाएगा 120 हो जाएगा। और 120 में से 88 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 11 में से 8 जाएगा 3। यानी अगर इसमें 32 हम जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है 4 में 32 दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका है, पर एग्जाम में आप इस तरीके से नहीं करेंगे। एग्जाम में आप क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल से आप करेंगे, कि जैसे न्यूनतम संख्या, ये जो 4 ऑप्शन दिए इनका यूज करेंगे कि न्यूनतम संख्या 3 4 5 और 6 से विभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर 5 से अगर हम चेक करें तो 34 में 4 है, और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 32 2 होगा, तो 5 से विभाजित नहीं होगा। 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, तो ये भी 5 से विभाजित नहीं होगा। 2 करेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, तो ये 5 से विभाजित हो सकता है। और इस 32 में भी 2 है तो 10 आ जाएगा, तो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो दोनों में से किसी एक से चेक कर लेते हैं, अगर उससे विभाजित हो जाता है तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं विभाजित होगा तो वो आंसर नहीं हो जाएगा। तो 24 और 88 इसमें हम क्या करते हैं 42 से चेक करते हैं, तो 42 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा, और 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा, यानी लास्ट में 30 आ रहा है। और हमें पता है कि इकाई दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 30 4 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब 42 वो ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचेगा 1 32, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 8954, 9806 और 11297 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होगा। तो इस क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो आप एचसीएफ जिस भी विधि से आप निकालना चाहते हैं उस विधि से निकाल सकते हैं। तो इनका एचसीएफ निकालने का सबसे जो आसान तरीका है, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 9 5 4, दूसरी संख्या हो जाएगी 9 8 0 6, और तीसरी संख्या हो जाएगी 11297। इन दोनों का अंतर हम देखेंगे। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, 10 में से 5 हो जाएगा 5,
7 में से 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो 9 और 8 17 हो जाएगा, तो यानी 852 इनका अंतर निकल के आ जाएगा। फिर इसका दोबारा अंतर निकाल देंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, 9 में से 0 9 हो जाएगा, ये 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये जो दोनों संख्याएं आई हैं इन दोनों का भी अंतर हम निकाल लेंगे। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 14, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 639 क्या हो जाएगा, वो इन दोनों का अंतर हो जाएगा। यानी जो भी एचसीएफ होगा या तो 639 होगा या तो इसका फैक्टर होगा। तो चूंकि ऑप्शन में 639 दिया नहीं है तो ये इससे विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यानी इसका फैक्टर तो हम देख लेते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या 639 को विभाजित कर देगी। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए 213 से अगर 3 बार अगर हम लेके जाएंगे तो 639 हो जा रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 213 इसका एचसीएफ हो जाएगा। बाकी 230 से विभाजित नहीं होगा 639, 125 से भी विभाजित नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, 222 से भी विभाजित नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 213 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मधु और साइनी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, साइनी और रोजी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा रोजी और मधु मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर लेंगे हम। तो मधु और साइनी ये दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर रही हैं, साइनी और रोजी ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर रही हैं, और रोजी और मधु उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में कर रही हैं, 15 दिन में। इन तीनों कैल्शियम क्या निकल के आ जाएगा, 60। 20 से करेंगे तो 20 नहीं है 60, 12 पचे 60, 15 चौको 60, यानी इन तीनों की इफिशियंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो देखिए 2 बार मधु आ रही है, 2 बार रोजी आ रही है, और 2 बार ही क्या आ रही है, साइनी आ रही है। यानी कि ये जो इनकी इफिशियंसी का जो योग निकल के आ जाएगा इसका 2-2 बार आएगा। तो इनको जोड़ लेते हैं तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और चूंकि ये 2-2 बार आ रहे हैं तो एक बार इनकी इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगी, m+s+r निकल के आ जाएगी, वो इसकी आधी हो जाएगी। तो बटा 2 कर देंगे, यानी इन तीनों की संयुक्त एफिशिएंसी 6 निकल के आ गई। और इस 6 एफिशिएंसी से टोटल कार्य है 60, इसको करने में कितना दिन लगेगा। तो बस क्या करेंगे, 60 में 6 से भाग कर देंगे। तो 60 में 6 से भाग करेंगे तो 10 दिन लगेगा, यानी 10 दिन में ये टोटल कार्य को कर लेंगे तीनों मिलके, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a + b + c = 6 और ab + bc + ca = -2 है, तो आपसे पूछ रहा है कि a³ + b³ + c³ - 3abc का मान पूछ रहा है। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a + b + c, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + b² + c² -ab -bc -ca होता है। ये होता है, बस वैल्यू हम रख देंगे। तो a + b + c = 6 दिया है तो 6 रख देंगे, इनटू इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और उस 36 में क्या करेंगे, ये जब 2ab + bc + ca कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 36 और 4 40 निकल के आ जाएगी। और इसमें से माइनस करना है कितना, -2, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये निकल के आ जाएगा 6 × 40 में 2 जोड़ेंगे 42, और 42 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12, एक कैरी हो जाएगा, 6 चौको 24 और 1 25, यानी 252 क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशन से अधिक है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे a b c 3 है और जो इक्वेशन है वो 2 दिए हैं, तो हम अपने मन से किसी एक को 0 मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ c = 0 है, तो जैसे ही c = 0 करेंगे तो ये आ जाएगा a + b = 6 निकल के आ जाएगा, और इधर क्या निकल के आ जाएगा, तो ab = -2 निकल के आ जाएगा। और किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो ये a³ + b³ की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि c की वैल्यू 0 रखेंगे तो बाकी जो वैल्यू होंगी वो 0 हो जाएंगी। a³ + b³ इसकी डायरेक्ट जो वैल्यू होती है वो होती है a + b का होल क्यूब। अब इसमें से माइनस कर देना 3ab और ब्रैकेट में a + b, बस इस पे वैल्यू रख दीजिए। तो a + b का होल क्यूब यानी 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा,
और -3 इंटू ए बी की वैल्यू -2 दिया है, ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू 6 दिया है, रख दीजिए तो 216 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 216 में 36 जोड़ेंगे तो 12, एक कैरी हो जाएगा, 3 एक 4 और एक 5 यानी 252। इस तरीके से भी इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है। उसे अपने शुरुआती वेतन में कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो पहले कमी की जा रही है, फिर वृद्धि की जा रही है, तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है बस उसी फॉर्मूले पे रख देंगे। तो पहले कमी हो रही है तो -40 प्लस वृद्धि को क्या लिख देंगे, प्लस में 50 और ये प्लस हो जाएगा 50 और इंटू -40 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 0 से 0 का कैंसिल हो जाएगा, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा और जब 10 में से -20 जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10% की माइनस आने का मतलब क्या है कि हानि हो रही है और आपसे पूछ भी रहा है कि हानि कितने की हुई, तो 10% की हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर दिखाता है। यदि यात्रा में 4 घंटे लगे तो कार की औसत गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? तो देखिए शुरुआत में दिखा रहा है 12,000 और जब यात्रा खत्म हो जा रही है तो 12,800 दिखा रहा है, यानी उसके द्वारा तय की गई टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 800 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कितने घंटे में? तो 4 घंटे में कर रहा है। तो ये जो स्पीड निकल के आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से कट करेंगे तो 4 दूने के 8, 200 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 2 9 18 और 2 से ये 100 बार चला जाएगा। ऊपर हो जाएगा 100 में 5 का गुणा करेंगे तो 500 और नीचे बच जाएगा 9। ये आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में स्पीड उसकी आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 1 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करके प्रत्येक 40 किलोग्राम के स्थान पर 35 किलोग्राम की चीनी बेचता है। यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर अगर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तो अपनी जेब से वो 35 किलोग्राम चीनी दे रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, वो 40 दे रहा है, यानी 5 का उसको फायदा मिल रहा है कितने पे, तो 35 पे मिल रहा है। तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5 से कट करेंगे तो 5 7 35 और 100 में जब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम में 7, 3 30, 7 चौको 28, 2 20, 7 दूना के 14, यानी 14.28% निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 4 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई जो है वो 21 मीटर है। तो 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छत पर रंगने की जो लागत होगी वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हमें पता है कि जो कमरा होता है उसमें 4 दीवारें होती हैं और एक छत होता है। क्योंकि फर्श जो नीचे वाला था उसको हम कलर नहीं करेंगे तो सिर्फ हमारी 5 सतहें हो जाएंगी। उन 5 सतहों का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो देखिए नीचे वाली जो सतह है उसमें लंबाई और चौड़ाई काउंट होता है, तो उसको सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, क्योंकि जो छत वाली जो सतह है उसमें लंबाई और चौड़ाई उसमें भी काउंट हो रहा है, तो सिर्फ उसको एक बार काउंट करेंगे। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा LB + 2LH + 2BH हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो LB + 2H इसमें कॉमन है तो ले लेते हैं, 2H ब्रैकेट में L + B हो जाएगा और बस वैल्यू रख देंगे। तो 15 × 17 ये हो जाएगा L × B की वैल्यू और प्लस हो जाएगा 2 × H की वैल्यू है 21 तो 21 रख देंगे और L + B करेंगे तो 15 में 17 जोड़ेंगे तो 15 दूना के 30 और 2 32 हो जाएगा, तो इंटू 32 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 में 17 का गुणा करेंगे तो 15 × 7 = 105, 10 हो जाएगा, 15 और 10 25 यानी 255 हो जाएगा, प्लस 32 दूना के 64 और 64 में 21 का गुणा करेंगे तो 21 चौक 84, 8 कैरी हो जाएगा और 21 छक्का 126 और 126 और 8 134 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा,
5 और 4 9 और 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, यानी 1599 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा पांचों दीवारों का। तो पूछ रहा है कि 40 रुपये लागत के हिसाब से, तो बस इसी में क्या करेंगे हम 40 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 1599 ये 1600 के करीब है, तो 16 में 4 का गुणा करेंगे 64, यानी 6400 के करीब वैल्यू आनी चाहिए। और 6400 के करीब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 है, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप गुणा भी कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पर आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ आप इसको देख के इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकते थे। वो कैसे? वो डिविजिबिलिटी रूल आप यूज करके बता सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पैसा लग रहा है, यानी जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें 40 का हम गुणा करेंगे, यानी जो भी आंसर आना चाहिए वो 40 से कटना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो देखिए जिसके लास्ट में 0 होगा वो संख्या 10 से विभाजित हो सकती है। तो 0 इन दोनों के लास्ट में नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही नहीं होंगे। अब ये दोनों बच गए। अब इन दोनों के लास्ट में 0 है, तो ये संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 4 से विभाजित करने के लिए बाकी 0 के अलावा जो दो संख्या बची हैं, जैसे ये 25 और ये 96 है, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 96 ही 4 से विभाजित हो सकती है, 25 विभाजित नहीं होगी। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 40 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर बता सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं और परिमाप दिया है 65 सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज की जो छोटी भुजा है उस भुजा की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। मैं मान लेता हूं कि जो इसकी आसन्न भुजाएं हैं उसमें अनुपातिक संबंध x है, तो भुजाएं क्या हो जाएगी 3x और 2x हो जाएगी। यहां से इसका परिमाप समांतर चतुर्भुज का क्या निकल के आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में इन दोनों का सम, ये बराबर है 65 के। तो बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। और आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, तो छोटी भुजा यानी 2x की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसे 10x को मैं लिख सकता हूँ 2x इंटू 5 लिख सकता हूँ, ये बराबर 65 के है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 5 से क्या करेंगे, दोनों साइड भाग कर देंगे। तो 5 से जब 65 में भाग करेंगे तो 13 आंसर निकल के आ जाएगा, यानी छोटी वाली भुजा की लंबाई क्या निकल के आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है यदि क्रय मूल्य 4500 रुपये है और 5% का लाभ हो रहा है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/20। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर वस्तु अगर 20 रुपये में खरीद के लाया होगा तो बेच कितने में रहा है, 1 रुपये के लाभ, यानी 21 रुपये में बेच रहा है। इस 20 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, 4500 है। कितने गुना है, तो 0 से आपका 0 कट जाएगा और 2 से कट करेंगे तो 2 दूने की 4, 2 दूने की 4 और 2 पचे 10, यानी 225 गुना है। तो ये भी 21 ना हो कि इसका क्या हो जाएगा 225 गुना हो जाएगा। तो बस 21 में 225 का गुणा कर देंगे, तो 21 पचे होता है 105, 5 हो जाएगा, 10 कैरी हो जाएगा, 21 दूना के 42 और 10 52 हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा, 21 दूना के 42 और 42 और 5 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। यानी 4725 रुपये में क्या होगा, उस वस्तु को बेचा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 4 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। इसको हम लिख लेंगे 13 माइनस 4 प्लस 14 गुणे 4 और प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 36 और डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36 में 6 से भाग करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 से 27 में भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 14 में 4 का गुणा करेंगे तो 14 चौको 56 हो जाएगा। बस इसको लिख लेते हैं, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और प्लस 56 हो जाएगा, और प्लस 9 और प्लस 6 इन सबको जोड़ देंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, और 18 और 6 24 हो जाएगा, और 56 में 24 जोड़ेंगे तो 50 20 70 और 6 4 10 यानी 80 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मूलधन वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष बाद 13,380 रुपये हो जाता है और 6 वर्ष बाद 20,070 रुपये हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात करिए। तो मैं बता चुका हूं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें जो पैसा होता है वो हमेशा जीपी में बढ़ता है। तो देखिए पहले 3 साल बाद कितना हो जा रहा है, तो 13,380 हो जा रहा है,
और अगले 3 साल बाद ये हो जा रहा है तो 2070 हो जा रहा है। यानी अगर ये पी पैसा है तो ये 3 साल में इतना हो जा रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ये 3 साल यानी कि टोटल 6 साल में ये 20,070 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जिस रेशियो में ये बढ़ा होगा उसी रेशियो में यहाँ से ये बढ़ा होगा। तो बस हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि 13,380 यहाँ पे रहा होगा तो यहाँ पे उसके पास कितना रहा होगा, तो 2070 रहा होगा यहाँ पे। अब तो 20,070 की वैल्यू आपको दिया कितना है, तो वो दिया है 13,380, और आपसे 13,380 रुपये की वैल्यू पूछ रहा है। तो बस क्या करेंगे कि यहाँ से आप कर देंगे कि इसकी वैल्यू दिया है 13,380 दिया है, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 13,380 और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2070 कर देंगे। 13,380 इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, इसमें 13,380 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 छक्का 18, 2 20, 3 छक्का 18, 2 27, 3 9 27, 3 से कट करेंगे 3 चौको 12, 1 13, 3 चौको 12, 1 18, 3 छक्के 18, फिर 3 से कट करेंगे तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 3 9, इसको 3 से कट करेंगे तो 446 बार अभी गया था, एक 0 उतर जाएगा। अब अगर हम देखें तो 223 का ये दोगुना है 446, तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ से जो मूलधन P निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 2 गुणे 446 और एक 0 इसके साथ है, तो गुणा कर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 6 दूना के 12, एक कैरी हो जाएगा, 4 दूना के 8 है, 9 हो जाएगा, 4 दूना के 8, यानी 8,920 रुपया मूलधन रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 3 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के घाते 3 के माइनस 5 ये बराबर है 4,096 के। तो आपसे पूछा है कि के का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि ये 64 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 2 के पावर 3 के और माइनस 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 64 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और हमें पता है कि 64 जो होता है वो 2 के घाते 6, इसको लिख सकता हूँ। अब इस होल के पावर 2 है, इसको और अगर सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6 में 2 का गुणा हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इधर भी देखिए 2 के पावर समथिंग है और इधर भी 2 के पावर 12 है, तो जब आधार समान रहते हैं बराबर के इधर उधर तो घात भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से 3 के माइनस 5 इसकी वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से 3 के की वैल्यू निकालेंगे तो 5 जब उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ से के की वैल्यू 17/3 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 90 अंश, साइन 89 अंश प्लस साइन 88 प्लस साइन 87 ऐसे करके लिया है साइन 0 अंश, इसके गुणनफल का मान कितना होगा। तो देखिए हमें पता है कि साइन 0 अंश का मान होता है 0, और 0 में अगर किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या निकल के आता है, 0 ही निकल के आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 0 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। तो हमें पता है कि अगर x प्लस 1/x बराबर समथिंग करके दिया होता है तो बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से -2 AB कर दीजिए, तो AB करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 14, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका 3 अलग अलग महीनों में 4 विक्रेताओं द्वारा बेचे गए सोफा सेटों की संख्या को दर्शाई गई है। तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये विक्रेता हैं आपके, ये महीने दिए हैं और ये विक्रेताओं के नाम दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मई माह यानी कि इस माह में कुल बिक्री में विशाल द्वारा उसी माह में की गई बिक्री का प्रतिशत योगदान क्या है। तो देखिए विशाल द्वारा योगदान है 125 रुपये का, और टोटल बिक्री इन सब में जोड़ देंगे तो ये जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, और 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18, एक कैरी हो जाएगा, 3 4 3 7, 7 2 9, और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 को 7 एक कैरी हो जाएगा 2 3 4 और 1 5, यानी 578। और इसमें प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे। 578 का अगर हम 10% निकाल दें तो ये हो जाएगा 57.8 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, इसके 10% के बराबर है। तो एक बार और अगर 10% निकाल देते हैं तो ये 57.8 हो जाएगा।
इन्हें दोनों को अगर जोड़ दें तो 16, 7 7 14, 5 5 5 10 और 1 11, यानी 115.6 ये निकल के आगे 20% की वैल्यू, और ऊपर जो दिया है वो दिया है 125, यानी इससे सिर्फ 10 अधिक है, यानी जो वैल्यू आएगी वो 20% से थोड़ा सा अधिक आएगी। तो 20% से थोड़ा सा अधिक अगर हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 दिया है 21.6, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं बताया हूं कि इसको ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पर इस 11 के बराबर हो जाए, तो 13 दुना के 26 हो जाएगा। अब चूंकि प्लस में है 11 तो ये 13 प्लस में हो जाएगा और 2 माइनस में हो जाएगा। अब चूंकि ये बराबर के इधर हैं, जब बराबर के दूसरी साइड जाएंगे तो 13 क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा, और -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट है उससे भाग दे देते हैं, तो चूंकि 1 है तो अंतर नहीं आएगा, तो ये जो निकल के आएगी वही एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी इसके मूल हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 3 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 15, 23, 26 और 29 का समांतर माध्य ज्ञात करिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो समांतर माध्य बराबर होता है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो इन सब का योग निकाल लेंगे, तो 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 40, 20 60, 20 80 हो जाएगा, 9 6 15, तो 90 और 5 95 हो जाएगा, और 3 98 हो जाएगा, यानी इसका योग 98 हो जाएगा। पदों की संख्या 5 है, भाग दे देंगे तो माध्य क्या निकल के आ जाएगा कि 5 एकम में 5, 4 48, 5 9 45, 3 30, 5 6 30, यानी 19.6 इसका माध्य निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। आप इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मैं मान लेता हूं कि इसका माध्य जो है वो 20 है, ये मैं माना हूं, एक्यूरेट नहीं है, ये मैंने माना है। तो ये 5 इस 20 से कितना कम है, तो -15 कम है। 15 कितना कम है, तो -5 कम है। 23 कितना अधिक है, तो +3 अधिक है। 26 कितना अधिक है, तो +6 अधिक है। और 29 कितना अधिक है, तो +9 अधिक है। हम देख लेते हैं कि नेट चेंज कितना आ रहा है, तो 9 और 6 15 आ जा रहा है, ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। -5 में 3 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी जो -2 होगा वो जो भी पांचों संख्या होंगी उस पांचों संख्याओं में घटेगा, तो बस इसमें 5 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में 0.0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी जो हमने 20 माना है वो 20 न होके इससे 0.4 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 20 से 0.4 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तभी भी 19.6 आएगा। तो आप इस तरीके से भी इसका समांतर माध्य निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया है 4 करने में 3 वर्ग इकाई। तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कर्ण में 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर होता है। ये बराबर दिया है 4 कर्ण में 3 के, यहाँ से कर्ण में 3 से कर्ण में 3 कट जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू 4 16 हो जाएगी। यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4 इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 4 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सरल कीजिए 4 सही 7/9 गुणे 7 सही 8/9 गुणे 81 प्लस 2 सही 3/4, इसको सॉल्व करना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 चौको 36, और 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगी, 43/9 गुणे 9 7 63, 63 में 8 जोड़ेंगे तो 71, 71/9 हो जाएगी, और गुणे 81, और प्लस हो जाएगा 4 दूने के 8 और 3 11/4 हो जाएगा। तो देखिए 9 में 9 का गुणा करेंगे 81, और इस 81 से ये 81 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या निकल के जाएगा, 23 गुणे 71 और प्लस 11/4 हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू जो आएगी वो पूर्णांक में आएगी, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, दशमलव में आएगी। तो हमें पता है कि 11/4 अगर हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 4 दूने के 8 और 3 30, 4 7 28, 2 20, 4 25 20, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए, 0.75 आना चाहिए। तो लास्ट में 0.75 इसमें दिया है और ऑप्शन नंबर 4 में दिया, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर नहीं होंगे। अब देखिए इसकी इकाई के अंक पे 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसे 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.75 लास्ट में आना चाहिए, और 5.75 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप इसका गुणा करके निकालेंगे तो भी आंसर इतना ही आएगा। तो चूंकि एग्जाम में हमें स्मार्ट अप्रोच करनी है तो आप इस तरीके से एग्जाम में इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का जो बेसिकली जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx
और प्लस सी ये बराबर होता है 0 के। यहाँ पे ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण की ये कंडीशन होती है, यानी एक्स का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 2 होगा। तो देख लेते हैं किसमें एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है। तो देखिए यहाँ में एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, और बराबर की इधर एक्स स्क्वायर होती है, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं। तो दूसरा में देखिए वाई में वाई स्क्वायर गुणा करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी में चेक कर लेते हैं, तो ये के स्क्वायर होगा। यहाँ पे के स्क्वायर इस 2k का गुणा करें तो के क्यूब हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर में पी का गुणा करेंगे तो पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, सिर्फ 2 घात मैक्सिमम बच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो जब भी किसी भी नंबर के पावर माइनस में दिया होता है तो बस अंश को हर कर दीजिए, हर को अंश कर दीजिए, माइनस वहां से हट जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/-2, इसके पावर क्या हो जाएगा, अब ये प्लस में हो जाएगा 2 इंटू -4/5, इसके पावर कितना है, 4 में है। तो चूंकि पावर क्या है, सम में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो माइनस हो जाएगा वो हट जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू, इसको लिख सकता हूँ 4 के घाते 4 और डिवाइडेड बाई 5 के घाते 4 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से यहाँ से ये 4 में से 2 घट जाएगा तो 5 स्क्वायर बचेगा, और इस 4 में से करेंगे तो यहाँ से ये 4 में से 3 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 4 के घाते 3 बचेगा, नीचे 5 का स्क्वायर बचेगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 64/25 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चार्ट एक घर द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय को दर्शाया है। उस घर द्वारा किया जाने वाला जो कुल व्यय है वो है 85,200। तो कह रहा है कि चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। आपसे क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि किराए की तुलना में राशन पर कितनी अधिक राशि व्यय की जा रही है। तो किराए पर कितना व्यय किया जा रहा है, तो 20% व्यय किया जा रहा है, और राशन पर कितना व्यय किया जा रहा है, तो 36% व्यय किया जा रहा है। तो कितना अधिक किया जा रहा है, तो 16% अधिक किया जा रहा है। इसे 16% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो टोटल 100% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है कि 85,200 दिया है। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल दें तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी 852। तो 16% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 16 गुणे क्या हो जाएगा, 852 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 16 दूना के 32, 3 हो जाएगा, 16×5 80 और 3 83, 8 हो जाएगा, 16×8 128 और 128 और 8 कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। यानी 13,632 रुपये अधिक व्यय किया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 3 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 16x² - 8x + 1 = 0 है, तो आपसे कह रहा है कि 16x² + 1/4x², इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 4x - 1 का ये होल स्क्वायर है, ये बराबर 0 के है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, 1/4 हो जाएगी। और बस इसी x की वैल्यू को जो आपसे पूछ रहा है उसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 × x² क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस 1/4 × x² क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इससे कट करेंगे तो 4 बार जाएगा, इसे 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि सरल कीजिए इसको, x² + 5x - 12 - 3 ब्रैकेट में x² - 2x + 9। तो देखिए ये x² है, और यहाँ पे करेंगे तो -3x² आएगा। तो जब इसको x में जोड़ेंगे तो -2x² आना चाहिए, तो -2x² इसमें है और इसमें है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। बाकी देखें तो 11x यहाँ पे भी है, 11x यहाँ पे है, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको चेक कर लेते हैं कि प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी। तो यहाँ पे देखिए -12 है, और इस -3 में +9 का गुणा करेंगे तो 9 × 27, यानी जो आंसर आएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस में आना चाहिए। तो माइनस में 39 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 18:30 = 30:x है, तो x का मान क्या होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, तो 18/30 हो जाएगा, ये बराबर है 30/x के। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 × 18 हो जाएगा,
और 6 पचे 30 हो जाएगा। इसे 3 से भाग देंगे तो ये 10 बार जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो इस 5 में 10 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। और यही पूछ रहा था x की वैल्यू, तो 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो इस तरीके से हमने आरआरसी ग्रुप डी का जो 23 अगस्त को पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसमें क्वांट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरीके से जितने आरआरबी द्वारा पेपर हुए हैं उन सारे पेपर को एक एक करके सॉल्व करा रहे हैं, जो कि आपकी आने वाली तैयारी के लिए और बेहतर करेगी। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।